आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे भारतीय नौसेना की रिक्वायरमेंट के लिए अक्वायर किए जाने वाले फाइटर जेट्स को लेकर। ये चीज आप सभी को पता होगी कि भारतीय नौसेना 57 यूनिट कैरियर बॉर्न फाइटर जेट अक्वायर करना चाहती है। हालांकि मीडिया की तरफ से कई रिपोर्ट्स दी गई हैं जहां पर इस नंबर को कम करके बताया गया है, लेकिन क्योंकि इंडियन नेवी की RFI 57 यूनिट्स की है और उसमें अभी तक कोई भी चेंज नहीं किया गया है, इस वजह से हम इस नंबर को लेकर बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन ये चीज हम सभी जानते हैं कि ये रिक्वायरमेंट इंडियन नेवी के दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत के लिए है और जो दो फाइटर जेट इस रिक्वायरमेंट के लिए कॉम्पीट कर रहे हैं वो है दासो एविएशन का रफाल फाइटर जेट और बोइंग का FA-18 सुपर हॉर्नेट। ये दोनों ही फाइटर जेट्स गोवा बेस्ड शोर बेस्ड टेस्ट फैसिलिटी पर ऑलरेडी टेस्ट किए जा चुके हैं और इन दोनों ही फाइटर जेट्स को लेकर इंडियन नेवी के पास में सारा डेटा मौजूद है। यानी कि किसी भी प्रकार के डिसीजन के लिए इस समय इंडियन नेवी तैयार है और दोनों ही वेंडर यानी कि दासो एविएशन और बोइंग अपनी अपनी तरफ से सारी कोशिश कर रहे हैं कि उनके फाइटर जेट को इंडियन नेवी की तरफ से सेलेक्ट किया जाए। और इसी कोशिश में इस समय बोइंग की तरफ से एक लेटेस्ट ऑफर दिया गया है जहां पर कहा गया है कि अगर भारतीय नौसेना बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट को सेलेक्ट करती हैं तो बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर भारतीय वेपन पैकेज को ऐड करने में मदद करेगा। जी हाँ, इस समय DRDO की तरफ से जितने भी वेपन्स बनाए जा रहे हैं, चाहे वो एयर टू ग्राउंड मिसाइल सिस्टम्स हो, एंटी रेडिएशन मिसाइल सिस्टम हो, एयर टू ग्राउंड बॉम्ब्स हो, बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल सिस्टम्स हो या शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल सिस्टम्स हो, इन सभी को बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर इंटीग्रेट किया जा सकेगा। नॉर्मली ये कहा जाता रहा है कि वेस्टर्न फाइटर जेट्स के ऊपर इंडियन हथियार इंटीग्रेट नहीं किए जा सकते हैं और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तो किसी भी हालत में अपने फाइटर जेट्स के ऊपर इंडिया के इंडिजिनस हथियार इंटीग्रेट नहीं करने देगा। लेकिन अब अमेरिकन कंपनी बोइंग की तरफ से सामने से ये कहा जा रहा है कि अगर इंडियन नेवी इन फाइटर जेट्स को सिलेक्ट करती है तो इंडिजिनस हथियार इस फाइटर जेट के ऊपर इंटीग्रेट किए जा सकेंगे। वैसे अमेरिकन हथियारों को लेकर भारत में एक बहुत गहरा मिथ है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने वेपन सिस्टम्स के साथ में किसी भी देश के कंपोनेंट्स को इंटीग्रेट नहीं करने देता है। लेकिन जो लोग P-8I नेपट्यून को मॉनिटर करते रहे हैं उनको ये चीज पता होगी कि ये मिथ सरासर गलत है। P-8I नेपट्यून में बहुत सारे इंडिजिनस कंपोनेंट्स हैं और हिस्टोरिकली इंडिया में जो कई लोग कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका अपने हथियारों के ऊपर इंडिया को कोई भी कंपोनेंट ऐड नहीं करने देगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से ये हथियार खरीद रहा है। पाकिस्तान की तरह यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका भारत को ये हथियार दान नहीं कर रहा है। और जब आप कोई सिस्टम खरीदते हैं तो टेबल पर बैठकर आप टर्म्स एंड कंडीशन नेगोशिएट करते हैं और उसके बेसिस पर एंड यूजर एग्रीमेंट बनाया जाता है। यानी कि अमेरिकन सिस्टम्स को लेकर जो मिथ है वो पूरी तरीके से सही नहीं है। वैसे भारत में एक और सेगमेंट है जिसका मानना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका एक रिलायबल सप्लायर नहीं है और चांसेस हैं आने वाले समय में वो लोग भारत के साथ में आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। वेल, अगर ऐसा है तो आपके सारे फ्यूचर प्रोजेक्ट्स चाहे तेजस मार्क 2 हो, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर हो या AMCA हो, ये सारे के सारे सिस्टम्स अमेरिकन इंजन्स पर होंगे। एग्जिस्टिंग तेजस मार्क 1 और मार्क 1A भी अमेरिकन इंजन पर ही फ्लाई करेंगे। इस समय भारतीय सेनाओं की लॉजिस्टिक्स फ्लीट काफी हद तक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के ऊपर बेस्ड है, चाहे वो C-17 ग्लोबमास्टर हो, C-130J सुपर हरक्यूलिस हो, चिनूक हो या अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स हो। यानी कि यहाँ पर ये चीज कही जा सकती है कि आर्म ट्विस्टिंग के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को बोइंग FA-18 सुपर हॉर्नेट की आवश्यकता नहीं है। अभी के सभी एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज को देखते हुए वो आर्म ट्विस्टिंग वैसे भी कर सकते हैं और यही रियल टेस्ट है इंडियन डिप्लोमेसी का। वैसे अगर सुपर हॉर्नेट की बात की जाए तो इस नए ऑफर के बाद में उसके चांसेस बढ़ चुके हैं। FA-18 सुपर हॉर्नेट का जो सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट था वो था लॉजिस्टिकल बर्डन। इंडियन फोर्सेस ऑलरेडी इस समय रशियन वेपन सिस्टम्स, फ्रेंच वेपन सिस्टम्स, इजरायली वेपन सिस्टम्स और इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स को ऑपरेट कर रही थी। ऐसे में अगर इंडिया अमेरिकन वेपन सिस्टम्स को भी अपने बेड़े में ऐड करती तो लॉजिस्टिकली ये भारतीय सेनाओं के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता। रफाल के पास में ये एडेड एडवांटेज था कि भारतीय वायुसेना रफाल फाइटर जेट्स को ऑलरेडी यूज कर रही है। ऐसे में वेपन सिस्टम्स एक कॉमन पूल में जा सकते हैं जिससे लॉजिस्टिकली दोनों सेनाओं को काफी ज्यादा आसानी हो जाती।
लेकिन अब बोइंग की तरफ से ये जो नया ऑफर दिया गया है उसके बाद चीजें इवन हो चुकी हैं और अब क्योंकि बोइंग के FA-18 सुपर हॉर्नेट के ऊपर इंडिजिनस वेपन सिस्टम्स जाएंगे जो पूरी तरीके से ऑलरेडी भारत में बनाए जा रहे हैं, उससे इस फाइटर जेट की लॉजिस्टिक्स और भी ज्यादा सिंपल हो जाएगी और जो FA-18 सुपर हॉर्नेट का एक नेगेटिव था वो भी अब दूर हो जाएगा। यानी कि इस फाइटर जेट के इंडियन नेवी की रिक्वायरमेंट के लिए सिलेक्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे और इसी वजह से ये देखना दिलचस्प होगा अब दासो एविएशन की तरफ से क्या ऑफर दिया जाता है। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद।